हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, वॉइस के पिछले पार्ट में हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वॉइस के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में होता है इज, एम, आर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स पहले हो जाती हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स पहले होती हैं, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने एग्जाम्पल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा इज़ ही रीडिंग अ बुक। देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज़ लगी हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी रीडिंग है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसको पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा है आ बुक और ये सिंगुलर है, तो इसलिए हमें इज लगाना होगा। तो हम लोगों ने इज को लगाया, उसके बाद में आ बुक हमने अपना ऑब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर में बीइंग लिखा हुआ है तो हम लोगों ने बीइंग को लिखा, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो हमने रीड की थर्ड फॉर्म रेड यहाँ पर लिख दी। उसके बाद में स्ट्रक्चर में बाय दिया हुआ है तो हम लोगों ने यहाँ पर बाय लगा दिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और ये एक प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हम लोग लिखेंगे। और ही का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग को पता है कि हिम होता है तो हम लोगों ने हिम लिख दिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क को लगा दिया। इस तरह से पहला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की ओर। देखिए, दूसरा सेंटेंस है हमारा आर यू सोइंग द सीड्स। देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से एक हेल्पिंग वर्ब आर लगी हुई है और सब्जेक्ट हमारा यू है। फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म सोइंग लिखी हुई है हमारी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा द सीड्स है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है स्ट्रक्चर में, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। देखिए, इस सेंटेंस को हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले इज, एम, आर तीनों हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं। तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगी हम लोग उसका यूज़ करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द सीड्स, और ये प्लूरल है तो हम लोग आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है हमें तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट द सीड्स लिख दिया। फिर उसके बाद में बीइंग लिखा हुआ है तो हम लोगों ने बीइंग लिखा। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए सोइंग जो वर्ब होती है इसकी तीनों फॉर्म्स मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ लिख दी हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म होती है सो, सेकंड फॉर्म होती है सोड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सोड। तो हम लोगों ने थर्ड फॉर्म सोड को लिखा। उसके बाद में बाय हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगाना है तो हम लोगों ने बाय को लिखा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं तो यू का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि यू ही होता है तो हम लोगों ने यू को लिख दिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क है तो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क को लगा दिया। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब चलते हैं अपने तीसरे सेंटेंस की ओर। देखिए, तीसरा सेंटेंस है हमारा एम आई परचेजिंग अ पेन। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक हेल्पिंग वर्ब हमारी एम लगी हुई है और सब्जेक्ट हमारा है आई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी है परचेजिंग और ऑब्जेक्ट हमारा है आ पेन। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इस सेंटेंस को भी हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से हमें एक सूटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट है आ पेन और ये सिंगुलर है तो इसलिए हम लोग इज़ को लगाएंगे। हम लोगों ने इज़ को लगा दिया। उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट आ पेन लिख दिया। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर में बीइंग लगा हुआ है तो हम लोगों ने बीइंग को लिखा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए परचेजिंग जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है परचेज, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है परचेज्ड। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके,
तो हम लोगों ने थर्ड फॉर्म परचेज लिख दी। उसके बाद में स्ट्रक्चर में बाय लिखा हुआ है तो हम लोगों ने बाय को लिख दिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और ये एक प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि मी होता है तो हम लोगों ने मी को लिखा। उसके बाद में स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। इस तरह से तीसरा सेंटेंस भी हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब चलते हैं अपने चौथे सेंटेंस की ओर। देखिए अपने चौथे सेंटेंस को हम लोग बिना स्ट्रक्चर की हेल्प के चेंज करेंगे। देखिए चौथा सेंटेंस है हमारा, आर दे कलेक्टिंग द कॉइन्स। देखिए हेल्पिंग वर्ब एक लगी हुई है, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा दे लिखा हुआ है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी कलेक्टिंग है, फिर ऑब्जेक्ट हमारा है द कॉइन्स और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमें सबसे पहले एक सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी और वो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लिखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को देखकर। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है द कॉइन्स और ये प्लूरल है तो इसलिए हमें आर हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। हम लोगों ने आर लगा दी। उसके बाद में हमने अपना ऑब्जेक्ट द कॉइन्स लिखा। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर में बीइंग होता है तो हम लोगों ने बीइंग को लिखा। उसके बाद में हमारी वर्ब है कलेक्ट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है कलेक्टेड तो हम लोगों ने कलेक्टेड को लिखा। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बाय लगाना होता है तो हम लोगों ने बाय को लिखा। फिर उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है दे और ये एक प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हम लोग लिखेंगे देम, इसको हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क को लगाया। इस तरह से हमारा चौथा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। आप लोग इन वीडियोस को देखकर रिवीजन कीजिए, सीखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।